Good afternoon, student. In previous class, we have completed our chapter 25, and now today we will start extra question in this chapter. So, open to your EVS notebook. आप सभी अपनी EVS notebook open करेंगे और चैप्टर 25 के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने बच गए थे वो इसमें राइट करेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट इज आपका चैप्टर 25 का क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द 8 प्लैनेट. Write the name of the 8 planet. 8 planet जो अपन ने पढ़े थे, जो सूर्य के सन के चारों क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, राउंड लगाते हैं. 8 planets from the sun is sequence. From the sun in sequence. जो सीक्वेंस है अपन उन सबके नाम लिखेंगे. जो 8 प्लेनेट है उन सभी को आपको नेम राइट करने हैं सीक्वेंसेस आंसर में. आंसर राइट करेंगे. द 8 planets of the sun. अब इनके नाम आ जाएंगे बेटा. जो नेम है सन के 8 प्लेनेट है. फर्स्ट, which planet is first? Mercury. Very good. Mercury. Second planet is Venus. Very good. Third planet is Earth. Very good. And fourth planet Mars. और फिफ्थ Jupiter. Fourth Mars. Fifth Jupiter. And sixth planet is Saturn. Yes, sixth planet is Saturn. Seventh planet is Uranus. And eighth planet is Neptune. Very good. Our next question is, इनमें जो आप सीक्वेंस वाइज ही आपको लर्न करना है. फर्स्ट, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लेनेट. बेसिक स्टेप्स अपन ने देखा था. ये दिस इज आवर सन. ये हमारा सन है और इसके चारों अराउंड द सन प्लेनेट आर रिवॉल्व. सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, प्लेनेट जो है रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं. तो इसमें जो नियरेस्ट प्लेनेट होगा वो कौन से नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे. तो सीक्वेंस मींस जो नियरेस्ट फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ रहा है, यहाँ पे मरकरी. सेकंड पे आ जाएगा वीनस. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज ही नाम नेम लर्न करने हैं. अगर आप यूरेनस को पहले लिख देते हैं तो सीक्वेंस क्या होगा आप लोगों का, रॉन्ग हो जाएगा. अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है आपको ओनली 8 प्लेनेट नेम लिखना है तो आप 8 प्लेनेट नेम लिख सकते हैं. बट अगर क्वेश्चन में है 8 प्लेनेट नेम राइट करना है फ्रॉम द सन इन सीक्वेंस से. तो सीक्वेंस क्या होता है, क्रम होता है कि 1 बाय 1 एक के बाद दूसरा कौन सा आ रहा है, तीसरा कौन सा आ रहा है. तो वैसे 1 बाय 1 सीक्वेंस से ही आपको लिखना है. जैसे मरकरी के पास वीनस, फिर थर्ड में अर्थ आ जाएगा, जैसे आपने डायग्राम बुक में बनाया है. सेकंड क्वेश्चन इज, विच इज द question second is, which is the biggest planet. Biggest means big means बड़ा, biggest means सबसे बड़ा, है ना. biggest means सबसे बड़ा. तो your question is, which is the biggest planet of the solar system. हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट. आपने एस लिखा है क्या, कहाँ पे बेटा, ये नो मैम ऊपर. हाँ नहीं, एरो पे
सन के प्लेनेट यहाँ पे क्लियर। अब यहाँ पे है विच इज द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्या है? प्लेनेट कौन सा है? तो इसका नाम लिखेंगे जुपिटर इज द आंसर। जुपिटर इज द biggest planet of the सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। क्लियर? कंप्लीट हो गया बेटा आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन? रब कर दें ब्लैक बोर्ड? यस मैम। क्वेश्चन थर्ड है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड स्पेसक्राफ्ट? व्हाट इज द डिफरेंस between aeroplane you have already know एरोप्लेन जानते हैं ना आप सभी? एरोप्लेन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे अपने को डिफरेंस जो है बताने हैं एरोप्लेन है स्पेस क्राफ्ट में। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोप्लेन है स्पेस क्राफ्ट? प्रज्ञा, प्रज्ञा आपको आवाज आ रही है बेटा? प्रज्ञा आंसर दो अपना माइक ऑन करके। आवाज आ रही है बेटा आपको? यस मैम आवाज आ रही है। ओके बेटा, कोई भी अगर क्वेरी हो तो पूछ लेना है ना, कोई बात नहीं समझ में आए तो ठीक है बेटा। कोई क्वेश्चन? स्पेसक्राफ्ट दोनों में डिफरेंस लिखना है, लिखिए राइट आंसर। एंड एरोप्लेन कैन मूव aeroplane can move anywhere in the earth, anywhere in the earth। it means जो एरोप्लेन है वह अर्थ पे, अर्थ मीन्स हमारी पृथ्वी पर कहीं भी जा सकता है। बट ए स्पेसक्राफ्ट, बट ए स्पेसक्राफ्ट जो अंतरिक्ष यान है, स्पेसक्राफ्ट कैन मूव ओनली इन द स्पेस। यस यस बेटा, but only but spacecraft can move only in the space। yes Mustafa, put your notebook in on your desk पे रखो। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश क्वेश्चन, इसमें आपको डिफरेंस बताना है स्पेसक्राफ्ट में। ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस इज एरोप्लेन कैन मूव एनीवेयर, एनीवेयर मींस कहीं भी इन द अर्थ, अर्थ पे कहीं भी जा सकता है। बट पर जो स्पेसक्राफ्ट होता है, इसके स्पेसक्राफ्ट कैन मूव ओनली इन द स्पेस। स्पेसक्राफ्ट जो है अंतरिक्ष से कहाँ जाते हैं?
स्पेस में, अंतरिक्ष पे ही जाते हैं, अर्थ पे नहीं जाते। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया बेटा आप लोगों का? धीरज कंप्लीट कर लिया बेटा आपने? क्वेश्चन सेकंड रफ करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, which is the nearest planet of the sun? Which is the nearest planet of the sun? सन के नियरेस्ट मीन्स सबसे पास, नियर मीन्स पास, नियरेस्ट सबसे पास, सबसे पास प्लेनेट कौन सा है? विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन? कौन सा है ना? वेरी गुड, मर्करी इज द नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन। इसी के साथ बेटा आप लोगों का जो है चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है एंड आपका सिलेबस का जो एक चैप्टर बच रहा था वो भी अपना कंप्लीट हो गया है। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 4 है। बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस अपन ने प्रीवियस क्लास में कर लिए थे, वर्ड मीनिंग और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके हो गए। अब हमारा जो रिवीजन पेंडिंग था, रिवीजन अपना चैप्टर 6 का सबसे पहले जो अपना हाफ ईयरली सिलेबस था उसका रिवीजन करेंगे। सबका हो गया बेटा? कंप्लीट कर लिया सबने? कंप्लीट करो आप लोग पहले। यस बेटा। निशांत हो गया बेटा आपका? ये कंप्लीट हो गए क्वेश्चन आंसर। अब इसको आप आगे आके देखिए, जाओ उधर से आगे आके देखिए। हो गया सबका बेटा? मुस्तफा क्लास भी कंप्लीट हो। अक्षिता कंप्लीट हो गया आपका? Yes, बेटा। Open to your book. Page number 100. Sorry, page number 85. Chapter 11. Again आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिविजन करवा रहे हैं। अब कल आप इसके क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे, क्लियर? ताकि अपना लास्ट टेस्ट भी प्रॉपर चलता रहे। पेज नंबर 85। लाइफ इन वाटर जो अपना चैप्टर है, चैप्टर 11 जो आपके सिलेबस में है। रख कर दे बेटा ब्लैक बोर्ड। करिश्मा कंप्लीट करो।
कंप्लीट हो गया आपका? करिश्मा, मुस्तफा आपका भी हो गया बेटा? चैप्टर 11 का भी हम रिवीजन करेंगे अपना। लाइफ इन वाटर। लाइफ इन वाटर मीन्स पानी में जीवन। इन दिस चैप्टर वी हैव रीड, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिव इन वाटर, कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं। इनके बारे में अपन ने पढ़ा था, कैसे वह अडेप्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश का अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि फिश जो है वाटर में रहकर भी जो है गिल्स के थ्रू, जैसे हम लोग नोज से सांस लेते हैं ना, वैसे ही जो गिल्स है, जो फिश है, वह उसकी नोज कौन सी होती है? गिल्स होती है। तो फिश जो है गिल्स से सांस लेती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, और उनकी बॉडी जो है बॉड शेप होती है, जिससे कि इजीली वह वाटर में क्या कर सके? स्विम कर सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। गिल्स जैसे अपनी नोज होती है ना, वैसे ही जो फिश है, फिश की बॉडी के ऊपर गिल्स होते हैं, जिससे जैसे अपन नोज से सांस लेते हैं, वैसे ही जो फिश है, फिश लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब क्या होते हैं? सबको सांस लेना जरूरी होता है। अगर वो सांस नहीं लेंगे, ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वो मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे। तो इसलिए उनका भी क्या है? रेस्पिरेशन प्रोसेस करना जरूरी होता है, सांस लेना जरूरी होता है। तो उनके नोज तो होती नहीं है, तो उनपे जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो गिल्स उनकी नोज होती है, जिससे वह गैसेस एक्सचेंज करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट अपन ने देखे थे वाटर प्लांट में, लोटस, जलकुंभी प्लांट, ये अपन ने देखे थे जो कि वाटर में रहते हैं। अगर हम लोटस प्लांट को वाटर के अलावा सॉइल में लगाते हैं तो क्या होता है? सॉइल में कभी भी लोटस प्लांट नहीं रहेगा, क्योंकि वह वाटर में रहने के लिए क्या होता है? अडेप्टेड होता है। अब आप इसके जो है क्वेश्चन आंसर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम एनी टू एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक मीन्स जलीय, वर्ड मीनिंग में मैंने आपको ऑलरेडी पहले नोट करवा रखा है, जो आप लर्न करेंगे वर्ड मीनिंग इस चैप्टर के। एक्वेटिक एनिमल्स के आपको 2 नेम लिखने हैं, ठीक है? जलीय, जल में रहने वाले जानवरों के। तो कौन कौन से एनिमल्स जो है एक्वेटिक एनिमल्स हैं? वेरी गुड, फिश एंड टॉर्टोइस जो है वह एक्वेटिक एनिमल्स है जो वाटर में रहते हैं। योर क्वेश्चन सेकेंड इज, राइट द नेम ऑफ एनी 2 एक्वेटिक प्लांट। हमको किन्हीं भी 2 मीन्स 2 एक्वेटिक जल में रहने वाले प्लांट्स मीन्स पौधे के नाम आपको बताने हैं। तो कौन कौन सा हो जाएंगे? लोटी, लोटस एंड जलकुंभी। यह 2 प्लांट्स हो जाएंगे, लोटस एंड जलकुंभी, जो जल में रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हैव ए लुक एट एनी पॉन्ड और बावड़ी अराउंड यू। जो पॉन्ड मीन्स तालाब, और बावड़ीज जो हमारे प्राचीन समय की बनी हुई है, जो चारों तरफ से स्क्वायर शेप होती है, जिसमें स्टेयर्स लगी हुई रहती है और वाटर जहाँ पर कलेक्ट रहता है। तो आप जो है अपने चारों ओर कई पॉन्ड्स और बावड़ीज देखते हैं, एंड मेक लिस्ट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट विच आर फाउंड इन इट। उसमें वाटर में जो पॉन्ड से, बावड़ी से कौन कौन से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स के नेम राइट करेंगे, हेडिंग लिखेंगे आप एक्वेटिक एनिमल्स, कौन कौन से एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं। तो उसमें कौन कौन सा आ जाएंगे एक्वेटिक एनिमल? वेरी गुड, फिश, टॉर्टोइस, स्नेक, फ्रॉग, एक्सेट्रा एनिमल्स फाउंड इन एक्वेटिक। सेकेंड है एक्वेटिक प्लांट्स, जो जलीय पौधे जल में पाए जाते हैं। तो उनके अपन यहाँ पे नेम राइट करेंगे, वाटर लिली, लोटस,
जलकुंभी, एल्गी एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो है वाटर प्लांट है जिन्हें हम एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन है आपका वाटर फ्लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाटर फ्लो फ्रॉम डाउन साइड टुवर्ड्स अप साइड। जो वाटर है यहाँ पे डाउन साइड मीन्स नीचे की ओर, है ना, और अप साइड मीन्स ऊपर से नीचे। तो कभी भी वाटर को गिराते हैं, फ्लो मीन्स बहना, तो पानी बहता कैसे है? तो थ्रू अप साइड्स, सॉरी डाउन साइड्स टुवर्ड्स अपसाइड, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो वाटर क्या होगा, हमेशा आप गिराते तो कहाँ जाता है? नीचे, नीचे की ओर जाता है ना, डाउन साइड्स में जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। सेकंड है आपका मॉस्किटो बोर्न इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मीन्स स्थिर पानी। जब पानी एक जगह कलेक्ट रहता है कई दिनों तक, तो वहां पर क्या मॉस्किटो बॉर्न होते हैं? वहां पर क्या होंगे? मॉस्किटो बॉर्न होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका? ट्रू होगा। नेक्स्ट है आउटसाइड द फॉलोइंग प्लांट प्रिपेयर सेपरेट लिस्ट फॉर प्लांट फाउंड इन वाटर एंड प्लांट फाउंड ऑन लैंड। इनमें से कौन से प्लांट्स जो है वाटर में पाए जाते हैं और कौन से जो है लैंड में पाए जाते हैं? तो पहले हम प्लांट फाउंड इन वाटर, वाटर में कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं उनके नेम राइट करेंगे। जलकुंभी, लोटस, वाटर चेस्टनट, कुमुदनी एंड मॉस इज द एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स फाउंड इन लैंड, ये प्लांट जो लैंड में जमीन पर पाए जाते हैं। मैरीगोल्ड, नीम, रोज, मैंगो। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है द सनफ्लावर इज ए प्लांट विच ग्रो इन या ऑन। जो सनफ्लावर का प्लांट होता है, सूरजमुखी का जो पौधा होता है, वह कहाँ उगता है? लैंड पे। योर आंसर इज राइट। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5 इज पोलर बियर। पोलर बियर मीन्स जो ध्रुव में भालू रहते हैं, बियर मीन्स भालू, और ध्रुवीय भालू जो पोलर रीजन में रहते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं। हैव थिक फर, उनके ऊपर मोटे बाल, मोटी चमड़ी पाई जाती है। विच सेव देम फ्रॉम एक्सट्रीम, उन्हें किससे बचा के रखती है? क्योंकि जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहां पर क्या है? ठंड है, स्नो ही स्नो है, बर्फ ही बर्फ है। तो उनकी जो थिक फर है, मोटी जो चमड़ी, किससे प्रोटेक्ट रखती है उन्हें? एक्सट्रीम कोल्ड, ठंड से प्रोटेक्शन देती है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के, व्हाट इज अडेप्टेशन? अडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? ऑल द प्लांट एंड एनिमल डेवलप देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। सभी प्लांट और एनिमल्स में अपने चारों ओर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, इन विच दे लिव, जिनके कारण वह उस कंडीशन में रह पाते हैं। दिस इज नोन एज अडेप्टेशन। इसे अपन क्या बोलेंगे? अडेप्टेशन कहेंगे। नेक्स्ट योर एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज व्हाट आर द एनिमल्स दैट लिव बोथ लैंड एंड वाटर। मतलब कौन कौन से एनिमल्स हैं जो वो दोनों जगह पे रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। टॉर्टोइस एंड क्रोकोडाइल इज द एग्जांपल। अब हम आपका जो है इसका कल आप सभी लर्न करके आएंगे। पहले हम इसका ओटी लेंगे, सिटी लेंगे, फिर हमारा जो है प्रीवियस चैप्टर जो है वो अपन इसमें क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप अच्छी तरीके से उसे लर्न कर सकें। आप भी बेटा, प्रज्ञा, ऋषिता जो ऑनलाइन है, आप भी अपना जो है कल इस क्वेश्चन चैप्टर को लर्न करके रखेंगे, ताकि पहले में आपसे इसका ओटी ले लेंगे और फिर अपन जो है अपना प्रीवियस चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? अक्षिता, प्रज्ञा, यस मैम। बेटा आपको यस या नो बेटा? एनी क्वेरी बेटा? मैम आवाज आप अच्छे से आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। अच्छे से आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। आवाज नहीं आ रही क्या अक्षिता, प्रज्ञा आपको? अक्षिता, प्रज्ञा, मैम अच्छे से नहीं आ रही।
ओके बेटा।